नमस्कार, ज़ी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे का तीसरा दिन आज सीएम ने रातानाड़ा गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना। जोधपुर सर्किट हाउस में जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विनम्र अंदाज देखने को मिला। जनसुनवाई में सीएम ने फरियादी से बेहद प्यार से बातचीत की और अपने सिर पर पहनी पगड़ी उतारकर फरियादी को पहना। जोधपुर सर्किट हाउस में ही जनसुनवाई के दौरान सीएम की तबीयत हुई नासाज। एसएन मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन सारडा पहुंचे सर्किट हाउस। मुख्यमंत्री जोधपुर एयरपोर्ट से पाली में जयतारण के निवास पहुंचे। सीएम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बीकानेर वासियों को बड़ा तोहफा दिया। कोटा में वीसी के जरिए जुड़े मंत्री धारीवाल ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बने 1064 आशियानों की सौगात दी। जयपुर में आईएएस के बाद अब आरएएस भी दिल्ली की राह पर। आरएएस योगेश श्रीवास्तव की दिल्ली में प्रतिनियुक्ति। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यालय में डीएस पद पर नियुक्ति। झुंझुनू के सूरजगढ़ से बीजेपी विधायक सुभाष पुनिया ने पचेरी खुर्द पंचायत के नावता गांव में ट्यूबवेल उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। विधायक ने कहा कि 2023 में कांग्रेस की स्थिति 2013 से भी खराब होने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने प्रदेश में विकास के सरकारी दावों पर सवाल उठाए। पुनिया ने कहा खुद मुख्यमंत्री ने जोधपुर की सड़कों को लेकर जो बात कही वो और सभा में महापौर से उनका संवाद बताता है कि राजस्थान में विकास और गवर्नेंस का मॉडल कैसा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज निजी दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने हनुमानगढ़ टाउन स्थित पैतृक निवास पर अपनी माता का कुशलक्षेम पूछा और परिजनों, सहपाठी और पुराने दोस्तों से मुलाकात की। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर हमला बोला। रामलाल शर्मा ने कहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े भी चौंकाने वाले सामने आए हैं। उन्होंने कहा दुष्कर्म, अपहरण, हत्या, लूट जैसे मामलों में राजस्थान सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुका है। महंगाई के विरोध में 4 सितंबर को कांग्रेस की ओर से दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर झुंझुनू में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में जिले के 6 कांग्रेस विधायक में से 4 नहीं पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सचिन पायलट का बड़ा बयान आया सामने। सचिन पायलट ने कहा कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कांग्रेस नेतृत्व पर जी मीडिया से खास बातचीत में रखी अपने मन की बात। बोले पार्टी कुछ भी निर्णय ले, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय राहुल गांधी को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की। धौलपुर की सेवर पंचायत के 3 गांवों में सैकड़ों लोगों ने बाड़ी के विधायक गिरिराज मलिंगा से मुलाकात कर बाढ़ के मुश्किलों से बचवाने की गुहार लगाई। झुंझुनू में बहुजन समाज पार्टी का जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ही संगठन की सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किए 2021 के आंकड़े। दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान सबसे ऊपर। हर दिन 17 महिलाएं हुई रेप की शिकार। पशुधन सहायकों के सामूहिक अवकाश का आज तीसरा दिन। मंत्री लालचंद कटारिया से चली वार्ता में नहीं बनी बात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता सुदेश धनखड़ जयपुर पहुंची। भाजपा नेता निश्चित चौधरी और उनकी पत्नी चिड़ावा पंचायत समिति सदस्य मधु चौधरी ने मुलाकात कर स्वागत किया। आरजेएस 2021 का रिजल्ट आते ही राजस्थान को 120 आरजेएस अधिकारी मिल गए हैं। चौमुख के काला डेरा के रहने वाले महावीर सैनी ने अपनी पहली ही कोशिश में तीसरा स्थान हासिल कर नाम रोशन किया। राज्य सरकार की तरफ से चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भोपालगढ़ ब्लॉक में मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस एम्बुलेंस की सौगात दी गई। भारत की स्वतंत्रता में अपनी भूमिका निभाने वाले नया बाजार खजाना गली के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी किशन अग्रवाल के देहांत पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। पीसीसी में जनसुनवाई की गई। मंत्री रामलाल जाट ने की जनसुनवाई। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए नागरिकों की समस्याओं को सुना गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने जयपुर स्थित अपने जनसंवाद केंद्र पर जनसुनवाई की। प्रदेश भर के आमजन और कार्यकर्ताओं से पुनिया ने मुलाकात की। रेवाड़ी में यूपी की एक नेशनल हैंडबॉल महिला चैंपियन ने यूपी के ही लखनऊ के जिला खेल संघ के महासचिव के खिलाफ जोर जबरदस्ती कर दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला भिवाड़ी थाने में दर्ज कराया।
बीकानेर के खाजवाला में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां मां की मौत के बाद पिता के साथ रह रही बेटी ने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया। रिंगस पुलिस द्वारा बुधवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नकली नोटों की सप्लाई करने आए एक युवक को दबोचा। आरोपी के कब्जे से 1 लाख रुपए से ज्यादा राशि के नकली नोट बरामद। जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई, जहां एक महिला से अपने 3 साल के बेटे को लेकर वो पीहर गई हुई थी। तभी महिला को देखकर घर के बाहर से बाइक सवार ने झपट्टा मारकर महिला की चेन लेकर फरार हो गए। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने सोने की ईंट बेचने के नाम पर ठगी की वारदात करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दौसा की मानपुर थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 वर्षीय आरोपी महिला पूजा मीणा को पीड़ित से 50,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया। टोंक के मालपुरा उपखंड के लावा गांव में अज्ञात चोरों ने देर रात एक साथ 4 दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने शटर को किसी औजार से ऊंचा कर दुकान के गल्ले में रखी नकदी को पार कर दिया। हनुमानगढ़ में जेल परिसर में बंदी की फांसी लगाकर आत्महत्या करने की खबर से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। पॉक्सो की धाराओं में आरोपित एक युवक ने जिला जेल परिसर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जयपुर के पावचा में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर की फायरिंग। बंदूक की नोक पर घर में चोरों ने की लूटपाट। माराक्यांता में चाकू की नोक पर 2 नकाबपोश लुटेरों द्वारा गल्ला व्यापारी के ड्राइवर से 5 लाख की लूट का मामला आया सामने। सीकर के नीमका थाना कोतवाली इलाके के एक कबाड़ी के बाड़ी में चौकीदार की खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई। एफएसएल टीम को बुलाया गया। डूंगरपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत शहर की बोहरावाड़ी में चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया। चोर घर का ताला तोड़कर घर में रखे 20 तोला सोने के जेवर और 2 लाख नकद चुरा ले गए। कोटा ग्रामीण के मूरख और रामगंज मंडी से कई लोगों को चूना लगाकर फरार हुए बंटी बबली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठग दंपत्ति ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ठगी की। झुंझुनू जिले के पिलानी में 3 युवकों को बांधकर पिटाई की गई। मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की हुई मौत। हत्या का मामला दर्ज कराने को लेकर प्रदर्शन। एक बार फिर ग्राम विकास अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया। नया नहीं न्याय चाहिए को लेकर धरना दिया। जयपुर की 22 पंचायत समितियों में ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। बीकानेर के लूणकरमसर से विधायक सुमित गोतारा एक बार फिर एक्शन में नजर आए। अपने विधानसभा क्षेत्र के किसानों की समस्या को लेकर इस बार विधायक का गुस्सा बिजली विभाग पर फूटा। श्रीगंगानगर जिले के गढ़साना में वकील के आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रामगढ़ सिविल कोर्ट में बार संघ के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। जिला न्यायालय में खेत से गुजर रही लाइन का तार टूटने के चलते करंट लगने से किसान की मौत मामले में अजमेर डिस्कॉम पर 11 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया है। अदालत ने कहा कि क्लेम याचिका पेश करने की तिथि से हर्जाना राशि पर ब्याज भी अदा किया जाए। बाराक्यांता में नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट के खराब होने के चलते कस्बे में पेयजल का भीषण संकट खड़ा हो गया है। बाड़मेर जिले के जीएसएस नेरी नाड़ी पर किसानों ने अवैध रूप से हो रही बिजली कटौती समेत अलग समस्याओं को लेकर विद्युत विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। जालौर के सांचौर में सरकारी अस्पताल में नसबंदी के दौरान महिला की मौत का मामला गर्मा गया है। पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी ने धरना स्थल पहुंचकर परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग। सिरोही जिले के रोहिड़ा थाना अंतर्गत वासा गांव में आज एक मकान की जर्जर दीवार नीचे गिर गई। दीवार गिर जाने से 3 मजदूर नीचे दब गए। अजमेर के बिसानगंज से खबर, जहां जेठाना में डीजल से भरा टैंकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गया। हालांकि गनीमत रही, बड़ा हादसा टल गया। भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में एक तेज गति आते हुए ट्रेलर ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक महिला और 16 वर्षीय युवती की मौके पर ही मौत हो गई। किसांगन क्षेत्र के रास मांगलियावास हाईवे पर करनोस में पाली जिले के रास के बांगड़ सीमेंट फैक्ट्री के सीमेंट भरकर मांगलियावास की ओर जा रहे चलते ट्रेलर का टायर फटने से ट्रेलर बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गया।
सरदार शहर के रिको औद्योगिक क्षेत्र में देर रात एक ट्रक चालक की लापरवाही से 2 गायों की मौत हो गई। गायों की मौत की सूचना से गौ भक्त आक्रोशित हो गए। ट्रक चालक को मौके पर छोड़कर ट्रक फरार। अलवर MIK थाना क्षेत्र ठेकड़ा के पास करीब 1.5 महीने पहले 2 बाइकों के बीच हुई टक्कर में गंभीर रूप से घायल हुए एक युवक की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। झुंझुनू रेलवे स्टेशन के पास एक युवक ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए झुंझुनू के BD के अस्पताल में भर्ती कराया। सरदार शहर के मेगा हाईवे पर मोटर मार्केट में दुकान के आगे खड़े 2 ट्रकों में आग लग गई, जिससे मोटर मार्केट में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अलवर भिवाड़ी के कहरानी के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल। देश हुई कि कार्तिका गहलोत की मेहनत रंग लाई। RGS परीक्षा में 66वीं रैंक के साथ पहले ही प्रयास में सफलता हासिल। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की मलेरिया शाखा द्वारा फॉगिंग कार्य के लिए फॉगिंग मशीन का शुभारंभ किया गया। ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और निगम आयुक्त महेंद्र सोनी द्वारा हरी झंडी दिखाकर फॉगिंग वाहनों को रवाना किया गया। प्रदेश में चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के प्रथम चरण में चल रही ग्राम पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने सरस्वती देवी राजकीय बालिका विद्यालय मांडासी में अवलोकन किया। डूंगरपुर जिले में जागरूकता के अभाव में राज्य सरकार की कन्यादान योजना का BPL परिवार की बेटियों को लाभ नहीं मिल पा रहा। योजना के तहत आवेदन में कुछ कमियों के चलते आक्षेप लगाए गए। पश्चिमी रेगिस्तान के सबसे बड़े सरकारी उर्मुल डेयरी प्लांट ने आज 50 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर बीकानेर में उर्मुल सरस पर जश्न मनाया गया। सीकर कोरोना के चलते 2 साल बाद सीकर के फतेहपुरी गेट मंदिर स्थित गणेश मंदिर के मेले का आज आयोजन। चूरू जिले के बिदासर में सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में गणेश जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाले धार्मिक आयोजन के अंतिम दिन 51 किलो दूध से गणेश जी का दुग्धाभिषेक और 1100 लड्डुओं का भोग लगाया जाए। चलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
शहर जाकर काफी तरक्की कर लिया। हाँ अजी थोड़ा ट्यूशन हमें भी दे दो। अरे लल्ला 70 टोटका करना पड़ता है। बाबा का दिया हुआ अंगूठी, 16 सोमवार का व्रत। अरे बाप रे भाई, हम तो बस फ्री डिश पर चैनल नंबर 70 लगा लेते हैं। तरक्की मतलब फ्री डिश चैनल नंबर 70। 2 आसान से सवालों के जवाब और जीतो ढेरों इनाम। जी न्यूज पे ज्ञान भी इनाम भी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस रुक करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट का। 2 साल के कोरोना काल के बाद इस बार सभी धार्मिक कार्यक्रमों की खासी धूम देखी जा रही है। गणेश चतुर्थी के मौके पर अलवर में 4 दिवसीय गणपति महोत्सव की शुरुआत हो गई। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर कार्य सिद्धि गजानन मंदिर में श्री गणेश सेवक मित्र मंडल के तत्वाधान में हर साल की तरह इस साल भी गणपति महोत्सव महापर्व का आयोजन किया गया। जयपुर सचिवालय में भी गणेश चतुर्थी की रौनक दिख रही है। सचिवालय में गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी पर विशेष पूजा अर्चना की गई। गणेश जन्मोत्सव पर आयोजित समय माधोपुर के रणथंभौर स्थित त्रिनेश गणेश मंदिर में 3 दिवसीय लक्की मेला आज पूरे परवान पर रहा। टोंका बिसलपुर बांध ओवरफ्लो हो गया। रोजाना लाखों लीटर पानी बांध से डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। झुंझुनू के मलसीसर कस्बे के निकटवर्ती बांसरीपुरा में बड़ी में हजरत खानू शहीद की दरगाह पर उसका आयोजन। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते लगातार जयपुर शहर और आसपास के इलाकों में अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। संख्या 12 में हुई कार्रवाई। झुंझुनू जिले के गाडराटा में बाबा सुंदरदास का लकी मेला जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार होने के कारण श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी। भिलवाड़ा जिले में गायों और भैंसों में लगातार बढ़ रहा लंपी का प्रकोप। मोतीपुर का खेड़ा में स्थित श्री नवग्रह आश्रम गौ दर्शन गौशाला परिवार की ओर से एक बार फिर नवाचार किया। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 स्टार्टअप में पर्यटन और एग्रो बिजनेस समेत अलग अलग थीम पर होगा सत्रों का आयोजन। मिशन 2024 पर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव। पटना में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से की मुलाकात। कहा नीतीश कुमार सबसे सर्वश्रेष्ठ और वरिष्ठ नेता। झारखंड में सियासी संकट और गहराया। रायपुर के रिजॉर्ट में शिफ्ट हुए यूपीए के विधायक। बीजेपी का आरोप, रिजॉर्ट में परोसी गई शराब। विवाद के बाद बिहार में कानून मंत्री का बदला गया विभाग। कार्तिकेय को गन्ना और उद्योग मंत्रालय दिया गया। अपहरण केस में वारंट जारी होने के बाद उठा था विवाद। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। 2022-23 की पहली तिमाही में 13.5% रही जीडीपी। 4.5 दर्ज की गई कृषि विकास दर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी से जुड़ी सामग्री बेचने वाली दुकानों पर चला योगी का बुलडोजर। अवैध रूप से बनी दुकानों पर लखनऊ निगम ने की कार्रवाई। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी। काशी विश्वनाथ की सीएम योगी ने की विधि विधान से पूजा। स्वतंत्र देव भी साथ रहे मौजूद। यूपी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम योगी ने किया एरियल सर्वे। स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। बाढ़ पीड़ितों को सीएम योगी ने बांटी राहत सामग्री। असम में एक और मदरसे पर चला बुलडोजर। बोंगाई गांव के मदरसे से मिले थे जिहादी गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज। अंसार उल बांग्ला से थाले। सोनाली मर्डर केस की जांच तेज। हिसार में सोनाली फोगाट के फार्म हाउस तक पहुंची गोवा पुलिस। लैपटॉप गायब करने वाले शिवम से भी पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस की बढ़ी मुश्किलें। 26 सितंबर को पटियाला कोर्ट में पेश होने का आदेश। ऑपरेशन लोटस पर दिल्ली में बवाल जारी। आप विधायकों ने फूका पुतला। बीजेपी सांसदों ने एलजी को चिट्ठी लिखकर की केजरीवाल के आरोपों की जांच की मांग। औरैया में तमंचा लेकर बाइक पर बैठे युवक का वीडियो वायरल। फिल्मी गाने पर बना रहा था वीडियो। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में वामपंथियों का भारी बवाल। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़ा। अंकिता हत्याकांड में आया नया मोड़। बाबूलाल मरांडी के बाद बोले कपिल मिश्रा। आरोपी शाहरुख का भाई का बांग्लादेशी कट्टर संगठनों से है संपर्क। अंकिता के परिजनों से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। झारखंड में नौकरानी से मारपीट का मामला। पुलिस ने बीजेपी निलंबित नेता सीमा पात्रा को किया गिरफ्तार। पुणे में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है गणेशोत्सव। घर स्मार्ट मीटर लगाएगी गौतम अडानी की कंपनी।
अडानी से अब सिर्फ मस्क और बेजोस ही आगे, दुनिया के तीसरे अमीर बने अडानी। ओप्पो ए सीरीज का नया फोन लॉन्च। ओप्पो A57s में मीडिया टेक हीलियो G35 प्रोसेसर के साथ 50 मेगापिक्सल कैमरा। व्हाट्सएप से खाना ऑर्डर कर सकेंगे अब रेल यात्री। सोवियत रूस के आखिरी नेता मिखाइल गोर्बाचोव का 91 साल की उम्र में निधन। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बाढ़ से भारी तबाही। भारत चीन सीमा विवाद पर जर्मनी का बड़ा बयान। जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा, चीन का अतिक्रमण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन। पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र ने की मदद की अपील। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ से बदतर हुए हालात। यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिकी सीनेटरों से मिले राष्ट्रपति जेलेंस्की। पेरू के कटामार्का प्रांत में 3000 साल पुराने मकबरे की खोज। यूक्रेन के माइकोलेव में रिहायशी इलाके में रूस ने की गोलीबारी। और ताइवान के ताइपे में जू के अंदर मनाया गया पांडा का बर्थडे।